हाय एलियंस। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास एक टाइम वर्ड ना होके, एक हेल्पिंग वर्ब ना होके, बल्कि एक एक्शन होगी। क्योंकि हम वो तमाम सारे टाइम वर्ड्स और तमाम सारे हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है एक एक्शन लेने की, और वो जो एक्शन होगा हम वो तमाम 18 क्लासेस के साथ हम यूज़ करने वाले हैं और एक नया क्लास को बनाएंगे। यूं तो जो क्लास आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपको बोलचाल की भाषा में आता तो होगा, लेकिन आज मैं आपको उसकी टेक्निकलिटी बताऊंगा। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस पोजीशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमें करना है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, मीन्स किसी चीज के ऊपर आपका अधिकार है या आपका स्वामित्व है या आप किसी चीज को ओन करते हैं। इससे एक और वर्ड निकलता है ओनर। कुछ लोग उसको ऑनर कहते हैं, लेकिन ऑनर का मतलब सम्मान होता है, लेकिन ओन या ओनर का मतलब स्वामी। ओनर मीन्स स्वामी, और ओन का मतलब होता है पजेस करना, उसके ऊपर अधिकार जमाना। वेल, आज के जो आपके वाक्य होंगे उन सारे वाक्यों में एक चीज कॉमन होगी, पास। लेकिन आप जैसे हिंदी को जानते हैं, हिंदी में दो प्रकार के पास होते हैं। जैसे कि मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन होना चाहिए, मेरे पास एक बंगलो होगा, ये एक पोजीशन के सेंटेंसेस हैं। जबकि दूसरा, जैसे कि मैं आपके पास हूँ, मैं आपके पास बैठा हूँ, वो एक नियर बाय वाला सीन होता है, वो एक अलग केस होता है। ओनली आज हम एक बात करेंगे जहां पे हम पोजीशन के बारे में सेंटेंसेस बनाएंगे। वेल, आज जो हैव है ये एक एक्शन है, ना कि टाइम वर्ड, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जब आप कोई काम को कर चुके होते हैं। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, तो वहां पे आप हैव तो रखेंगे, लेकिन वो हैव और ये हैव, एक जमीन आसमान का इन दोनों में फर्क होगा। वेल, तो हैव एक एक्शन है जिसकी 5 फॉर्म्स होंगी। हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, जो कि डिड के अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, ओनली डिड के अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। ये थर्ड फॉर्म है जो कि हैव के साथ में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस के साथ में आता है थर्ड फॉर्म के साथ। हैविंग जो है वो इज एम आर, वॉज और वर के साथ में आता है कोई भी फोर्थ फॉर्म। हैज एक पांचवी फॉर्म है जो कि डज के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, ओनली डज के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। वेल, तो आज ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमने पहले भी डिस्कस, हर क्लास के साथ में डिस्कस किए हैं। इफ यू वांट टू डेवलप अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज द स्ट्रक्चर। दुनिया में जो भी लोग अगर हाँ वाला वाक्य कह रहे हैं, दे आर यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर है। इसकी एक कुछ पर्टिकुलर खासियत है। जब कभी भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको स्किप करना होता है डू, डज और डिड। डू स्किप करेंगे, डू बोलेंगे नहीं। डज को भी आपको स्किप करना है और डिड को भी स्किप करना है। इनके बदले डू मीन्स फर्स्ट फॉर्म, तो आपको डू रखना पड़ेगा, कोई फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी। डज के बदले आपको फिफ्थ फॉर्म रखना पड़ेगा और डिड के बदले आपको सेकेंड फॉर्म रखना होगा। वेल, तो ये मैं मोटा मोटा आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर आप कभी ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास पेन है, मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? देखिए, आज हैव एज अ एक्शन है, तो आज ओनली मैं पास के ही सेंटेंसेस बनाऊंगा। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास पेन है, तो कैसे आप कहेंगे? आई, ये डू की क्लास है तो डू आप पुट नहीं करोगे। आई हैव और आपकी बिलोंगिंग्स, आई हैव पेन या यू हैव पेन, वी और दे हैव पेन, क्योंकि डू में चार लोग आते हैं, आई, यू, वी, दे। ऑलराइट, डज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, डिड को बाद में डिस्कस करेंगे। वेल, मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव, ना कि आई हैव नॉट। आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि नॉट ओनली टाइम वर्ड के पीछे पुट किया जाता है, और आज जो हैव है वो एज अ एक्शन है। ओके, तो मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप कहेंगे आई डू नॉट हैव मनी। डू नॉट को आप शॉर्ट में बोलेंगे डोंट। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। अगर आप सवाल बनाते हैं और आपका सवाल क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले टाइम वर्ड, तो हम डू के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि क्या आपके पास पैसा है, क्या आपके पास टाइम है, तो आप बोलेंगे डू यू हैव टाइम, डू यू हैव मनी, डू यू हैव माई नंबर। और अगर आप WH फैमिली से सवाल बनाते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव,
और इसी चीज को हम ढूंढ रहे हैं, मतलब हम एक्स वाई जी मतलब बिलोंगिंग्स, हम बिलोंगिंग्स को ही ढूंढ रहे हैं। तो हम सिंपल कहेंगे डू यू, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्यों ये पेन है, आपके पास रेड पेन क्यों है। अगर कोई कहता है व्हाई डू यू हैव रेड पेन, ओके, किस प्रकार का आपके पास पेन है, किस प्रकार का इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू हैव, ऑलराइट, व्हाट काइंड ऑफ पेन डू यू हैव। ये मोटा मोटा मैंने आपका डू को डिस्क्राइब किया। अब बात करते हैं डज की। डज में ओनली 4 लोग ही आते हैं, ही, शी, इट और नेम, और इसके साथ अफर्मेटिव में फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाता है जो कि हैज है। वेल, अगर आप कहेंगे उस लड़की के पास लंबे बाल हैं, तो आप कहेंगे शी, आप डज को स्किप कर देंगे, डज के बदले आप हैज पुट करेंगे। शी हैज लॉन्ग हेयर, शी हैज 2 brothers, शी हैज नॉलेज, शी हैज एक्सपर्टीज वगैरह वगैरह। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप अब जाके आपको डज पुट करना पड़ेगा। शी डज नॉट, और डज जब भी आएगा तो उसके साथ एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आपको पुट करनी है। तो जैसे उसके पास पैसा नहीं है, शी डज नॉट हैव मनी, उसके पास प्रॉब्लम नहीं है, शी डज नॉट हैव प्रॉब्लम। लेकिन जब आप भाषा के साथ बोलते हैं तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो आप कहेंगे शी डजंट हैव मनी, शी डजंट हैव फ्रेंड्स, शी डजंट हैव ब्रदर्स। अगर आप सवाल बनाते हैं क्या से, कि क्या उस लड़की के पास एक्स वाई जी चीज है, तो आप कहेंगे डज शी हैव मनी, डज शी हैव टाइम वगैरह वगैरह। उसके पास क्या है, व्हाट डज शी हैव, ओके, उसके पास ये लाल पेन क्यों है, व्हाई डज शी हैव अ रेड पेन, ऑलराइट। अगर हम बात करें इज एम आर की, तो वैसे इज एम आर ज्यादा यूज किया नहीं जाता है, क्योंकि इज एम आर का मतलब होता है कि बोलते वक्त आपके पास वो चीजें, मीन्स आप सुनने वाले का ध्यान जो आपके पास अभी मौजूद है उस चीज के ऊपर आप लगाना चाहते हो। जैसे कि आई एम हैविंग दिस पेन, सिंपल, आई एम, जब भी एम को बोलेंगे तो एक्शन की चौथी फॉर्म आती है विच इज हैविंग टुडे, आई एम हैविंग दिस पेन, यू नो। आप इसको इस प्रकार से भी बोलते हैं जैसे कि हमने डू को डिस्कस किया, आई हैव दिस पेन, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई एम हैविंग, यू आर हैविंग और शी इज हैविंग की। बट तब भी अगर कभी आपको सुनाई दे, वैसे लोग कहते हैं आई एम हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग फीवर, तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि बोलते वक्त जो भी आपके पास चीज है आप उसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, सुनने वाले को ज्यादा उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो भी उस वक्त मौजूद हो, ऑलराइट। तो सिंपल, आई एम हैविंग, यू आर हैविंग, शी इज हैविंग एक्स वाई जी। और अगर हम नेगेटिव करेंगे, आई एम नॉट हैविंग, यू आर नॉट हैविंग, शी इज नॉट हैविंग। इनफैक्ट ये हैज हैव के साथ भी यूज होता है, हैज हैव के साथ भी ये क्लास को यूज किया जाता है। कैसे, सुनिए। अगर आप काफी लंबे समय से किसी चीज को चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं कि आपके पास आईफोन हो, तो आप हिंदी में कहेंगे कि मैं आईफोन चाहता हूं, और अगर आज वो मिल गया आपको तो हिंदी में आप क्या बोलेंगे कि फाइनली मुझे आईफोन मिल गया है। तो जब भी मिल गया है या मुझे मिल चुका है तो वो हैज और हैव की क्लास होती है जिसके साथ में एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे आईफोन मिल गया है तो आप कैसे कहेंगे, आई के साथ आप हैव यूज करेंगे, आई हैव और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, आई हैव हैड एन आईफोन, ओके। मुझे जॉब मिल गया है, आई हैव हैड अ जॉब, मुझे यू नो लाइक सुकून मिल चुका है, सुकून को रिस्पाइट कहते हैं, रिस्पाइट, आई हैव हैड रिस्पाइट। नेगेटिव अगर आप बोलना चाहते हैं कि अभी तक मुझे एक्स वाई जी चीज मिली नहीं है तो आप कैसे कहेंगे, आई हैव नॉट, जिसको कि हैवन कहते हैं या हैवंट भी कहते हैं, आई हैवन हैड आईफोन येट, अभी तक मुझे आईफोन मिला नहीं है, अभी तक मुझे जॉब मिली नहीं है तो आप कहेंगे आई हैवन हैड जॉब येट। अगर आप सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपको एक्स वाई जी चीज मिल चुकी है, मिल गई है, तो जाके सबसे पहले टाइम वर्ड आप पुट करेंगे जो कि हैव है। हैव यू हैड जॉब, हैव यू हैड एन आईफोन। लोग काफी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वो बोलते हैं सर इधर भी हैड आ रहा है और इधर भी हैव आ रहा है, तो क्या माजरा है। बेसिकली इसमें यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एलिमेंट आ रहा है हैव की शेप में, हैज की शेप में, और ये जो हैड है वो एक्शन है, ऑलराइट। आपको कितने पेन्स मिल चुके हैं, तो हाउ मेनी पेन्स हैव यू हैड, हाउ मेनी पेन्स ये क्वेश्चन वर्ड में फॉल करेगा,
हाउ मेनी पेन्स हैव यू हैड, ऑलराइट। कैसा पेन आपको मिल चुका है, व्हाट काइंड ऑफ पेन हैव यू हैड, ऑलराइट। डिड की बात करते हैं। डिड मीन्स पास्ट सिंपल। कल मेरे पास एक्स वाई जी चीज थी या था, तो अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको डिड को पुट नहीं करना है, बल्कि डिड की जगह पे सेकंड फॉर्म जो कि हैड है। कल मेरे पास टाइम था। आई हैड टाइम यस्टरडे। मेरे पास प्रॉब्लम थी कल। आई हैड प्रॉब्लम यस्टरडे। आई हैड अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल था। नेगेटिव अगर आप बनाना चाहते हैं तो आई डिड नॉट, और जिस क्षण आप डिड नॉट बोलेंगे तो आपको फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़ेगी। आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट नाउ आई गॉट। नाउ आई हैव गॉट मीन्स मुझे मिल गया है हैव की क्लास। क्या आपके पास कल टाइम था? डिड यू हैव टाइम यस्टरडे? क्या आपको कुछ कंफ्यूजन थी? डिड यू हैव एनी कंफ्यूजन? कितने कंफ्यूजन थे आपके पास? कंफ्यूजन को हम शायद गिन सकते हैं, 1 2 3 4, जो चीज आप गिन सकते हैं उसको बोलते हैं हाउ मैनी, और तुरंत उसके बाद उस चीज का नाम रखना पड़ेगा जिसके बारे में बात चल रही है। तो हम कंफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मेनी कंफ्यूजन्स डिड यू हैव? कितना नॉलेज था? तो नॉलेज को गिन नहीं सकते, जो चीज गिन नहीं सकते वो फॉल करता है हाउ मच में। हाउ मच नॉलेज डिड यू हैव? आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं विल की जल्दी से। मेरे पास एक्स वाई जी चीज होगा, दिस वन होगा सिंपल। आई विल हैव अ बंगलो। आई विल हैव अ गुड पीस ऑफ लाइफ। आई विल हैव एवरीथिंग। मेरे पास ग्लिच नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। अ वॉन, विल नॉट को कहते हैं वॉन। अ वॉन हैव एनी प्रॉब्लम। अ वॉन हैव कैश क्रंच, पैसे की दिक्कत, कैश क्रंच, क्या आपके पास एक्स वाई जी चीज होगी? विल यू हैव बंगलो? विल यू हैव अ सेटिस्फैक्टरी जॉब? कितनी जॉब्स आपके पास होंगी? हाउ मैनी जॉब्स विल यू हैव? क्या होगा आपके पास? वॉट विल यू हैव, वगैरह वगैरह। अगर आप शायद बोलते हैं, जैसे कि शायद मेरे पास बंगलो होगा, तो आप कहेंगे आई मे हैव अ बंगलो। शायद मुझे कंफ्यूजन होगा। आई मे हैव अ कंफ्यूजन, शायद कंफ्यूजन नहीं होगा या शायद कंफ्यूजन ना हो। आई मे नॉट हैव कंफ्यूजन, शायद मेरे पास एक अच्छी जॉब ना हो। आई मे नॉट हैव अ गुड जॉब। एक होता है माइट, माइट का मतलब शायद ही, जो कि ना के समान होता है। जैसे शायद ही मेरे पास बंगलो होगा। आई माइट हैव अ बंगलो, शायद ही मुझे कंफ्यूजन होगा। आई माइट हैव कंफ्यूजन, इसका नेगेटिव नहीं बनता, क्यों? क्योंकि जिस क्षण आपने माइट बोला या शायद ही बोला वो ना के समान ही होता है, और मे माइट से सवाल नहीं बनते। बनते तो हैं लेकिन वो एक रिक्वेस्ट होते हैं। शायद के कॉन्टेक्स्ट में आप सवाल नहीं बना सकते हो, हिंदी में भी नहीं बना सकते हो। अगर मैं कहूंगा आपके पास होना चाहिए, तो मैं कहूंगा यू शुड हैव। जैसे कि एक विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, कंफ्यूजन भी होना चाहिए। यू शुड हैव कंफ्यूजन, यू शुड हैव नॉलेज। कंफ्यूजन ही नॉलेज में तब्दील होता है अगर कंफ्यूजन के ऊपर काम किया जाए तो, राइट। तो आपके पास बहाने नहीं होने चाहिए। यू शुडंट हैव एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूजेस का मतलब होता है ऐसे बहाने जो कि बहुत ही जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, सब कोई समझ जाते हैं कि आप बहाना कर रहे हो। क्या मेरे पास एक्स वाई जी चीज होनी चाहिए? शुड आई हैव अ पेन? शुड आई हैव वेपन? क्या मेरे पास वेपन होना चाहिए? कितने वेपन्स होने चाहिए? हाउ मेनी वेपन्स शुड आई हैव? वेपन होना कोई गलत नहीं है। वेपन प्रोटेक्ट भी करता है और डिस्ट्रक्ट भी करता है। सो आवर सोल्जर्स दे हैव वेपन व्हिच इज वेरी वेरी नेसेसरी। वेल मुझे कितना नॉलेज होना चाहिए? तो नॉलेज को हम गिन नहीं सकते, तो मैं बोलूंगा हाउ मच नॉलेज शुड आई हैव? ये क्लास कैन कुड के साथ नहीं बोला जाएगा। कैन कुड के साथ नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? अगर आप कहते हैं कि शायद भविष्य में मेरे पास फलाफला हो सकता है, तो वो ताकत की बात नहीं है, वो संभावना है। अब दो चीजें आती हैं, ताकत, कैपेसिटी। जब भी आप कैपेसिटी और ताकत के बारे में बात करते हैं तो वो कैन की क्लास होती है। और अगर आप हिंदी में कहा मेरे पास शायद बंगलो होगा, तो वो संभावना है, और संभावना मे की क्लास होती है। आप समझ रहे हैं? तो सिंपल, ये मैंने काफी हवा में पढ़ाया।
आई होप आपको समझ में भी आया होगा, कुछ कन्फ्यूजन भी होगा, और अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।